नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश के 1857 की क्रांति के प्रमुख विद्रोही और संबंधित स्थल को याद करने की वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए कि चैन सिंह कहाँ से संबंध रखते थे, या फिर कहाँ के जो विद्रोह था वहाँ के नेतृत्व करता थे, या फिर तत्या टोपे ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन सब चीज़ों को हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो अंत तक आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, जिसको याद करने में आपको मिनिमम आधे घंटे लग जाएंगे, उसको मैं आपको कम से कम 10 मिनट में याद करवा दूंगा और हमेशा के लिए कभी भी आपको नहीं भूलेगा। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जितनी भी वीडियो मध्य प्रदेश से संबंधित अपलोड हैं उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी वीडियो होंगी सबको एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुंवर चैन सिंह की, जो कि सीहोर से संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुंवर चैन सिंह में एक शब्द लिखा हुआ है चैन, तो चैन को कर लेते हैं चना। ठीक है, और सीहोर में एक शब्द लिखा हुआ है सी के बाद होर, तो होर को कर लेते हैं होरा। होरा आपको पता है कि जो हरे चने होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या किया जाता है, आग में अगर भून दिया जाता है फिर खाने में तो अच्छा लगता है, तो वो क्या कहलाता है, होरा कहलाता है। ठीक है, यानी चने को अगर आग में भून के खाते हैं हरे चने को तो वह होरा कहलाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चने से चैन सिंह और होरा से सिहोरा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चैन सिंह कौन से संबंधित स्थल से थे, या फिर ऐसा कहिए कि चैन सिंह ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो वह किया था सीहोर से। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो चैन सिंह थे वह मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कहे जाते हैं और इनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं तात्या टोपे की। इन्होंने कानपुर, झांसी और ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो टोपे में एक शब्द लिखा हुआ है टोपा। अच्छा, जो टोपा होता है वो हम लोग क्यों लगाते हैं सर पे, जिससे कि कान से हमको ठंडी ना लगे। ठीक है, तो कान से ठंडी ना लगे इसलिए टोपा लगाते हैं। तो टोपा से टोपे नहीं, तात्या टोपे, और कान से कानपुर। तो याद रखिएगा, कानपुर से तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। साथ ही साथ झांसी और ग्वालियर को याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि कहीं भी विद्रोह हो रहा है तो इस उस विद्रोह को दबाने के लिए क्या होगा कि वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आएंगे, ठीक है, गन आएंगी और तोपें भी आएंगी। तोपों की बात हो रही है तो तोपें आएंगी तो गलियों से गुजरेंगी, जाहिर सी बात है। तो लोग डर के मारे घर से बाहर तक नहीं झांकेंगे। क्यों? क्योंकि गलियों से तोपें निकल रही हैं। ठीक है, तो तोपे से आपको याद आ जाएगा तात्या टोपे, और गलियों से ग्वालियर, और झांकने से यानी घर के बाहर भी नहीं झांक रहे हैं, गलियों में तो जाना दूर की बात है। क्यों? क्योंकि तोपें निकल रही हैं। तो गलियों से ग्वालियर और झांकने से झांसी। तो याद रखिएगा, तात्या टोपे ने कानपुर, झांसी और ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। याद रहेगा ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। तो आपको पता ही है कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। पहले उन्होंने झांसी से किया था, और उसके बाद जब झांसी में उनको लगा कि अब हार जाएंगे तो वह फिर कालपी चली गई थी। तो ये तो आपको पता है, तो इसके लिए कोई भी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। और साथ ही साथ कालपी अगर ऑप्शन में रहता है तो उसको भी टिक आप कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता ही होगा वो वाली कहानी कौन सी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो सब आपको याद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाट्या भील की, जिन्होंने खारगोन से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर भील की बात हो रही है, और आपको पता है जो भील होते हैं वो कहाँ निवास करते हैं, ज़्यादातर जंगलों में। तो अगर आपने मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि जो खरगोश होते हैं वह गांव में या फिर शहरों में देखने को बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर कहीं जंगलों के बारे में दिखाया जा रहा है तो आपको वहाँ पर खरगोश ज़रूर से ज़रूर दिखाया जाता है। कोई भी आदिवासियों से संबंधित मूवी बनती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि उनके बाड़े के अंदर खरगोश खेलते रहते हैं। ठीक है, तो खरगोश से आपको खरगोन याद आएगा, और भील से टाट्या भील। तो याद रखिएगा, टाट्या भील ने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था, खरगोन से किया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं शेख रमजान की। इन्होंने सागर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर रम की बात हो रही है। ठीक है, रमजान में रम लिखा हुआ है, और सागर में आपको पता है कि पानी होता है। ठीक है, और रम जो होता है वो भी एक पेय पदार्थ है। तो आप दोनों को ऐसे याद कर सकते हैं कि सागर में पानी होता है वो भी पेय पदार्थ है, और रम भी पेय पदार्थ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो शेख रमजान है इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था विद्रोह का, सागर से किया था। ठीक है, आगे की ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बकवास है, यानी ये ट्रिक आपकी किसी भी काम में नहीं आने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट में जब एमसीक्यू टेस्ट इंक्लूड किया हुआ है उसको आप
सॉल्व करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपको यह सब अच्छे से याद हो चुका है। तो बस आपको इसी एक वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में एमसीक्यू टेस्ट को सॉल्व करना है। उसके बाद मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप खुद ही सभी वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और एमसीक्यू टेस्ट का आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं झलकारी बाई की। इन्होंने भी झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। मैं आपको बता दूं, जो झलकारी बाई हैं यह लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। तो झलकारी में झलक शब्द लिखा हुआ है और झांसी में एक शब्द लिखा हुआ है झांकी। तो झलक के लिए लोग क्या करते हैं, झांकते रहते हैं, ठीक है। यानी ऐसा है कि मान लीजिए किसी की एक झलक चाहिए तो लोग अपने घर से झांकते रहते हैं कि झलक दिख जाए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि झलक से झलकारी बाई और झांकने से झांसी। तो याद रखिएगा, झलकारी बाई जो हैं वह कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था उन्होंने, तो झांसी से किया था, ठीक है। यह लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो है राजा ठाकुर प्रसाद। इन्होंने राघवगढ़ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इनको याद करने के लिए मुझे गांधी जी की एक लाइन याद आ रही है। वह लाइन है, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राघव शब्द भी लिखा हुआ है, रघुपत के बाद राघव, राजा राम, ठीक है। तो राघव से राघवगढ़ और राजा से क्या हो जाएगा, राजा ठाकुर प्रसाद। तो याद रखिएगा, राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ से विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वह है नारायण सिंह, और इन्होंने रायपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इनको याद करना आसान है, नारायण में ना शब्द को हटा दें तो शब्द क्या मिलेगा, राय। तो राय से रायपुर। तो याद रखिएगा, जो नारायण सिंह थे इन्होंने रायपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है शहादत खां, जिन्होंने महू से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो शहादत की बात हो रही है। शहादत कैसे बोला जाता है, मतलब कोई भी जो सैनिक हैं वो देश के लिए बलिदान हो गए तो बोला जाता है कि उन्होंने देश के लिए शहादत दे दी। तो ऐसा अगर मैं आपसे बोलूं कि देश की रक्षा के लिए कौन कौन शहादत देने के लिए तैयार है, या फिर देश की रक्षा के लिए कौन कौन लड़ने को तैयार है, तो हर व्यक्ति क्या बोलेगा कि मैं हूँ, यानी देश की रक्षा के लिए मैं सबसे आगे हूँ, मैं हूँ फॉर महू। तो आपको ऐसे याद आ जाने वाला है कि शहादत खान ने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था, महू से किया था, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रानी अवंतीबाई की। इन्होंने रामगढ़ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो रानी अवंतीबाई में यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है अब अंति, ठीक है, यानी अंतिम की बात हो रही है। और हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी व्यक्ति के प्राण जाने वाले होते हैं तो क्या बोलते हैं, राम बोलता है, जिससे कि स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुले रहें। तो राम से आपको रामगढ़ याद आने वाला है और अब अंतिम से अवंतीबाई। तो याद रखिएगा, रानी अवंतीबाई ने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था, रामगढ़ से किया था। वैसे भी सबको पता है रामगढ़ की रानी कौन है, अवंतीबाई हैं। जैसे लक्ष्मीबाई कहाँ की हैं, झांसी की रानी, ठीक है। तो जैसे उनको बोला जाता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वैसे ही रामगढ़ की रानी अवंतीबाई बोला जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गिरधारी बाई की, जिन्होंने रामगढ़ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। इससे पहले मैंने आपको बताया था झलकारी बाई वह लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी, और यह जो गिरधारी बाई हैं वह अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि गिर गई कोई धार में, मतलब धारदार हथियार है या फिर धार पानी की धार है, तो वहाँ पर कोई गिर गया। अब गिर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनका अंत निश्चित है। कोई भी धारदार हथियार है, कोई गिरेगा तो अंत निश्चित है। अब अंत समय कौन सा नाम लेते हैं, राम का नाम, तो राम से रामगढ़। तो याद रखिएगा, गिरधारी बाई जो थी इन्होंने रामगढ़ से नेतृत्व किया था। जैसे लक्ष्मीबाई की तरह झलकारी बाई ने झांसी से किया था, वैसे ही अवंतीबाई की तरह उनकी जो अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई, उन्होंने रामगढ़ से किया था। क्यों, क्योंकि अवंतीबाई ने भी रामगढ़ से किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं शंकर शाह की। इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था गढ़ा मंडला से, ठीक है। साथ ही साथ जो श्री बहादुर थे इन्होंने भी मंडला से किया था, और देवी सिंह ने भी मंडला से किया था, ठीक है। तो याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर शंकर की बात हो रही है और देवी की बात हो रही है, मतलब देवी और देवताओं की बात हो रही है। बहादुर को भी छोड़ देते हैं, श्री बहादुर को। तो आपको पता है कि जो देवी देवता होते हैं वह अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र के साथ कमंडल भी लिए रहते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने हाथ में, आपने देखा होगा कि वो अपने हाथ में क्या लिए रहते हैं, कमंडल भी लिए रहते हैं। कमंडल से आपको याद आ जाएगा मंडला, ठीक है, कमंडल, कमंडला, ठीक है। तो याद रखिएगा, शंकर शाह और देवी सिंह इन्होंने मंडला से विद्रोह का नेतृत्व किया था। और अगर बात करें श्री बहादुर की, तो आपको पता है कि बहादुर अगर कोई व्यक्ति है उसका मर्डर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो श्री बहादुर थे इन्होंने मंडला से नेतृत्व किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं भीमा नायक की। इन्होंने उज्जैन के मंडलेश्वर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर नायक की बात हो रही है, नायक मतलब हीरो की बात हो रही है। और हीरो किसके लिए होता है, जन जन के लिए हीरो है, तभी तो हीरो कहलाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि हर जन के लिए वह काम करता है, यानी जन जन के लिए काम करता है, इसलिए सभी का वह हीरो है। तो हीरो यानी नायक। तो याद रखिएगा, भीमा नायक और जन से उज्जैन।
तो ऐसे आपको याद आने वाला है कि जो भीमा नायक थे उन्होंने उज्जैन से जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था। मंडलेश्वर को याद करना है तो मंडलेश्वर में मॉडल शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। और नायक मतलब हीरो की बात हो रही है, तो आपको पता है जो हीरो लोग होते हैं मॉडलिंग भी करते हैं, तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से अपनी ये ट्रिक कंप्लीट हुई। अब हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चलते हैं, यानी देख लेते हैं कि हमको कितना याद हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कुंवर चैन सिंह ने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो चैन को चना किया था हम लोगों ने, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तात्या टोपे ने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था। मतलब इनमें जो 3 ऑप्शन है वो सही है और एक ऑप्शन गलत है, तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, जो रानी झलकारी बाई थी उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, ठीक है। और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 4, जो शहादत खां थे उन्होंने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बता पाते हैं तो आपको निश्चित रूप से पूरा का पूरा जो टॉपिक था याद हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपल सा टेलीग्राम में जाइएगा और वहाँ पे सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट, तो हमारा जो चैनल है उसकी DP वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं पूरी की पूरी PDF अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आपकी जो 2 समस्याएं थी, एक PDF की और दूसरी जो मध्य प्रदेश संबंधित GK है, इनको मैं धीरे धीरे आपको सभी टॉपिक आसानी से याद करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।